प्रश्न पत्रों में सेंधमारी करके नकल कराई जाती थी उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में, और इसी कारण से अब उत्तर प्रदेश की समूह ग की सभी भर्तियों में जो 8 सीरीज का पेपर होता था वो अब नहीं होगा। इसमें बदलाव किया गया है क्योंकि किसी एक सीरीज का पेपर लीक करने के बाद ये नकल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कराई जाती थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूह ग भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है। अभी तक 8 सीरीज में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन अब भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर अब मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहली जो परीक्षा होगी वो पीईटी 2022 की अर्हता प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें यह प्रक्रिया लागू की जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर कैसे यहाँ पर प्रश्न पत्रों की जांच कराई जाएगी। तो इसके लिए भी यहाँ पर बड़ी जानकारी दी गई है कि ओएमआर सीट पर अब आपको प्रश्न पत्र का कोड लिखना होगा। अभी तक आपको सीरीज नंबर लिखना होता था ABCD, लेकिन अब उसका एक कोड होगा, सीक्रेट कोड, जो कि वहां पर आपको लिखना होगा। और ये नकल रोकने के लिए इस चीज को प्रकाशित किया गया है और सीरीज व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। और ये सबसे पहले जो प्रक्रिया आजमाई जाएगी वो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पीईटी 2022 की परीक्षा में आजमाया जाएगा, जिसके लिए जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और इस बार नकल ना हो इसके लिए पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा 15 और 16 अक्टूबर को। यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न पत्र पर अब 8 से 9 सीरीज का कोट होने से उसकी जो गोपनीयता है वो यहाँ पर बनी रहेगी। पहले सीरीज के क्रम में गोपनीयता खत्म हो जाती थी, लेकिन अब एक बड़े अंकों में कोड होगा जिसके कारण गोपनीयता बनी रहेगी और किसी भी एक कोड के पेपर को लीक कराना बहुत ही मुश्किल होगा। कल ऑफिशियल जानकारी देखने को मिली ही थी कि एलटी ग्रेड 2022 में जो भर्ती का विज्ञापन है वो अक्टूबर महीने में जारी होगा, जिसके माध्यम से अधिकारियों ने पूरी तरह से स्पष्ट आश्वासन दे दिया है। और इसी को लेकर आज विभिन्न समाचार पत्रों में अपडेट है कि शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो रही है, ऐसा प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं और निराशा का माहौल है उनके बीच में। इसी कारण से छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को फिर से प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया, जहां पर अफसरों ने बताया कि शासन से अर्हता संबंधी पत्र आयोग को मिल चुका है। अक्टूबर में शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, यहाँ पर बता दिया गया है। साथ में छात्रों ने कुछ चीजें और भी रखी हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों को अन्य आरक्षित वर्ग की तरह आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाए, ये भी यहाँ पर मांग रखी गई है, ये शुरू से रखी जा रही है। तो फिलहाल आपका इंतजार समाप्त है और अक्टूबर में प्रथम में आप एलटी ग्रेड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अभी टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र नहीं जारी हुए, लेकिन नकल कराने वालों जो भी थे उनको पकड़ने का कार्य जारी है। और इसी क्रम में टीईटी में नकल कराने का ठेका लेने वाले को एसटीएफ ने कल यहाँ पर पकड़ लिया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। सोनू कुमार यादव उर्फ स्वामी कांत यादव को शनिवार को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। और इसी के बाद यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली कि लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद अब टीईटी 2021 का जो अंक पत्र है वो जारी किया जा रहा है, जिसके लिए सभी डाइटों में अंक पत्र को भिजवाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बीएड वालों के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के विवाद के बीच यूपीटीईटी का जो परिणाम है वो घोषित होने के 5 महीने बाद भी परीक्षा में सफल डीएलएड अभ्यर्थी जो भी हैं उनके प्रमाण पत्र वितरित करने की केवल तैयारी है। यहाँ पर साफ कहा गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र छप कर आ चुके हैं और सितंबर अंत तक डाइट में वितरित के लिए भेज दिए जाएंगे, यानी कि इसी महीने के लास्ट में आप अपने प्रमाण पत्र ले सकते हैं, लेकिन केवल डीएलएड के छात्र। सूत्रों की अगर माने तो डाइट प्रचार को यह भी निर्देश दिया गया है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना आ जाए
तब तक बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र न दिया जाए। साफ कह दिया गया है यहाँ पर। और बताया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए बीएड वालों को प्राथमिक स्तर की टीईटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के लिए यहाँ पर प्रतीक मिश्रा की और अन्य लोगों की याचिका पर स्टे लगा हुआ है, जिस कारण से बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रमाण पत्र है टीईटी का, वो फिलहाल नहीं दिया जाएगा, बाकी लोगों को दिया जाएगा। और इसी कारण से ये जो छात्र इसमें पास हुए हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अगर आती है तो उसमें नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा। इसके अलावा पीईटी 2022 परीक्षा को लेकर आज विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें छाई रही हैं, जहां पर बताया गया है कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को पीईटी 2022 का आयोजन कराया जाएगा, जहां पर बताया गया है कि लगभग 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए पूरी तैयारी है और 37.58 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में लगभग बैठेंगे, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। और जल्द ही इसकी अन्य जो जानकारी है प्रवेश पत्र संबंधी वो भी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये कुछ अच्छी अपडेट्स थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।